थर्ड यूनिट पर आ जाते हैं, सेकंड सेम इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि बिकॉज ऑफ इसमें CSS भी है और जावास्क्रिप्ट भी है। तो जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक पूरी लैंग्वेज है और CSS पूरा डेकोरेशन है, तो दोनों को मिला के एक यूनिट थोड़ी बड़ी हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की गई कि ज़्यादा क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली CSS और जावास्क्रिप्ट इसमें मिक्स है दोनों, तो यूनिट थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट के पहला क्वेश्चन, CSS क्या होता है। CSS मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि डेकोरेशन है। किसी भी वेब पेज को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं CSS के थ्रू। तो CSS के फ़ायदे, बहुत से फ़ायदे हैं। एक साथ बहुत सारे जगह पर अपन डेकोरेशन कर सकते हैं और इसमें सेलेक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल CSS भी होती है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत कुछ है और इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। मैंने बताया हुआ CSS के बारे में यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ CSS। CSS के 3 टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर आपको इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS ही इंपॉर्टेंट है। तो इनलाइन मतलब HTML के टैग के अंदर जाकर आप जिस पार्टिकुलर सेक्शन पर आपको CSS अप्लाई करना है उस पर आप जाके स्टाइल नाम का टैग लगा, एट्रीब्यूट लगा के आप यूज़ कर सकते हो उस टैग पर। और एक्सटर्नल मतलब एक एक्सटर्नल CSS फाइल और एक HTML फाइल है, दोनों को लिंक करना है। तो आपको एक लिंक का कोड लिखना पड़ेगा हेड सेक्शन में। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल CSS को बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, सिलेक्टर में पार्टिकुलर जगह पर HTML के बहुत सारे टैग होते हैं, तो कहाँ पर आपको अप्लाई करना है फॉर्मेटिंग, तो उसके लिए सिलेक्टर्स होते हैं। तो मेनली आपको ID सिलेक्टर और आपका क्लास सिलेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ID सिलेक्टर हैश से होता है और क्लास सिलेक्टर डॉट से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर है लिंक। CSS में जो लिंक होती है उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट, मतलब लिंक जब हम बनाते हैं तो उस पर भी आप एट्रीब्यूट दे सकते हो CSS के। और बॉर्डर से रिलेटेड भी आप एट्रीब्यूट बहुत सारे आपको मिलेंगे। इसके अलावा ट्रांजैक्शन इफेक्ट भी होते हैं जिससे आप CSS के, अगर आपको ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसमें तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है वो घुमा फिरा के। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे या किसी दूसरी जो HTML के एलिमेंट्स उस पर इफेक्ट देना चाहते हैं इमेज पर, तो आपको ट्रांजिशन इफेक्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। फॉन्ट से रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट्स बनते हैं, फॉन्ट फैमिली, कलर, इस टाइप से आपको। तो इसमें फॉन्ट से रिलेटेड ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये वाला यूनिट पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो यूज़र से प्रॉपर क्लाइंट साइड आपको डेटा लेने के लिए यूज़ की जाती है, कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। डेटा आप प्रॉपर यूज़र से आए, इसलिए जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। तो इसका भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ, आप पढ़ सकते हैं। एडवांटेजेस जावास्क्रिप्ट के फ़ायदे हैं क्योंकि हम क्लाइंट साइड से यूज़र को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होगा तो यूज़र कुछ भी डेटा डालेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल क्या होता है और उसके डेटा टाइप क्या होते हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वेरिएबल जिसके माध्यम से हम कुछ यूज़र से डेटा लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं टेम्प्रेरी, तो वो वेरिएबल होते हैं। और डेटा टाइप मतलब अलग अलग टाइप का डेटा, इंटीजर, फ्लोट, पॉइंट डेटा, है ना। तो इस टाइप से अलग अलग स्ट्रिंग, अलग अलग टाइप का डेटा, तो वो आपको जावास्क्रिप्ट में बताना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के। जावास्क्रिप्ट में मॉडल क्या होती है और उसको एग्जाम्पल बताने, बहुत सारी मॉडल आपको इवेंट दी हुई है। इवेंट क्या होती है, जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब स्टेट चेंज होती है तो कोई इवेंट बन जाती है। जैसे माउस को उठा के रखना एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या हो गया, इवेंट बन गई। माउस को एक जगह से दूसरी जगह से हमने हटाया। ठीक है, तो इस तरीके से बटन पे क्लिक करते हैं, माउस पे क्लिक करते हैं तो माउस क्लिक बन जाती है ना। तो इस तरीके से इवेंट होती है। इवेंट के बेस पे आप कुछ कोड लिख सकते हो और टास्क परफॉर्म कर सकते हो, तो ये होता है इवेंट। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग होती है जावास्क्रिप्ट में। तो इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई सी भी पूछ सकती है। माउस, और अगर मान लो आपने किसी एलिमेंट पर अगर माउस ऊपर घुमाया तो एक इवेंट बन गई, तो इस पर क्या कोड लिखना है। ठीक है, अगर मान लो कोई फॉर्म लोड होता है तो ऑन लोड, फॉर्म पे अगर कोई चीज़ आपने सबमिट करी तो ऑन सबमिट, ऑन क्लिक करना है तो अगर आपने क्लिक किया है तो क्या ऑन क्लिक पे आप क्या कोड लिख सकते हो। ऑन फोकस मतलब आप किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पर फोकस कर रहे हो तो ऑन फोकस। ऑन चेंज, अगर मान लो फॉर्म में कोई चीज़ आप चेंज कर रहे हो तो ऑन चेंज, या वेब पेज पे कुछ चेंज कर रहे हो तो ऑन चेंज एलिमेंट में। ऑन ब्लर मतलब आप किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को छोड़ रहे हो, मतलब ये फोकस का उल्टा है। और किसी फॉर्म को, किसी चीज़ को आप मतलब लोड कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो, इसलिए फॉर्म को ही लोड और अनलोड करते हैं। तो इन इवेंट के बारे में आपको समझाना है, ये सब इवेंट हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट में आपको आएगी। तो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। फिर है
जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में समझाइए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर एक सिंबल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस टाइप से, सबका अलग अलग टास्क होता है और ये किसी भी एक्सप्रेशन को या मतलब किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं अलग अलग टाइप के, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। सातवां क्वेश्चन है ब्रांचिंग एंड लूपिंग। कंडीशनल के बेस पे जब हम कोई काम करवाते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इफ एल्स का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, और इफ का जो इफ एल्स भी होता है, इफ एल्स लेटर भी होता है, इफ एल्स इफ लेटर, और इफ स्टेटमेंट, और नेस्टेड इफ भी होता है, और स्विच भी होता है। तो इसके बारे में एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आ भी सकता है। लूप्स के बारे में पूछ सकते हैं, जब कोई एक टास्क को हम बार बार रिपीट कराना चाहते हैं और एक ही लाइन का हम एक लाइन में ही लिखना चाहते हैं और बार बार कराना चाहते हैं, तो वो लूप होते हैं। लूप 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो ये भी आपको वीडियो पे डला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है फंक्शन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शन मतलब पार्टिकुलर बड़े बड़े कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना है, बड़े बड़े प्रोग्राम को इकट्ठा एक ही जगह लिखना और रीयूज करना, इट इज़ कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन का एक नाम होता है, फंक्शन का कुछ वर्किंग होता है, वो फंक्शन के अंदर लिखा होता है। फंक्शन को आप कितनी बार कॉल कर सकते हो। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब जो पहले से बने बनाए होते हैं इनबिल्ट, और जिसको हम बना सकते हैं उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो वो एग्जाम में फंक्शन के बारे में पूछ सकता है कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करोगे, फंक्शन किस टाइप के होते हैं, ठीक है। या फिर इनबिल्ट फंक्शन पहले से बने बनाए हैं, देखो इसमें अलर्ट, आप सामने वाले को यूज़र को अलर्ट कर सकते हो इसके थ्रू। प्रॉम्प्ट से आप कुछ सामने वाले से कुछ यूज़र से डेटा आगे रह के ले सकते हो, और कन्फर्म से आप क्या कर सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो कि हमने भैया ये चीज़ आपको कन्फर्म कराई है। तो ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल इसमें 2-3 आपको दिए हैं, और भी इनबिल्ट फंक्शन बहुत सारे हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। इसके बाद फिर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एरे क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, उसको समझाइए। एरे मतलब एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, मतलब जब हम बहुत सारे एक ही डेटा टाइप के डेटा को, एलिमेंट को एक ही लाइन में स्टोर करके रखते हैं एक साथ, और उनको यूज़ करना चाहते हैं इंडेक्स से, तो हम एरे का यूज़ करते हैं। तो एरे के बारे में आपको पूछा जा सकता है, बताया, इसको आपको बताना है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल के साथ। और इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक्सप्लेन। मतलब हम जब भी कोई वेब पेज पे जब काम करते हैं तो वो डॉम के अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब इस वेब पेज को डॉम डॉक्यूमेंट माना जाता है, तो डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर किसी भी वेब पेज के अंदर जाना है, किसी भी एलिमेंट पे कुछ कोडिंग करना है, तो हमको डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उस टाइप से डॉम। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो इंटरनेट पर जब कोई वेब पेज रन होता है तो उस पर डॉक्यूमेंट, ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे वेब पेज को डॉक्यूमेंट मानता है। और डॉक्यूमेंट रूट एलिमेंट होता है, हर चीज़ को आप डॉक्यूमेंट डॉट डॉट ऐसे अंदर जाके आप कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग बहुत से एलिमेंट्स जो होते हैं, फॉर्म होते हैं, बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग होते हैं, उनको आप हैंडल कर सकते हो डॉम के थ्रू। तो ये भी एक बाहर से, मतलब डॉम के थ्रू भी आप एक ऑब्जेक्ट को आप हैंडल कर सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका ये 3rd यूनिट फिनिश है, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत से स्टूडेंट ने नहीं किया है अभी तक, तो 4th और 5th यूनिट है, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।